Hello, dear friends. Today I am going to express something about the spiritual world. Dear friends, today or nowadays you are getting to see लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं. The people are financially strong, yet they are not mentally happy. They are they have the tension in their mind. So what is the reason behind the tension they are having at this time? क्योंकि they have finished their relation with the God. They are not worshipping. They are not meditating. They don't believe in God. They have lost that spiritual word, that godly word. They have totally disappeared into this physical world, into this materialistic world, dear friend. And this is the only reason, dear friend, I want to tell you right now. They are suffering with so many problems. And naturally, they will suffer. Undoubtedly, they will suffer because they have entered their relation with the God. And that's why they are unhappy. आपसे सच्ची दोस्ती अगर कोई करता है तो पिता परमेश्वर करता है. आप सोच भी नहीं सकते कितना प्यार करता है पिता परमेश्वर. जब ज़रूरत होती है आपको सारी चीज़ें मुहैया कराता है, व्यवस्था कराता है, देता है आपको. आप ज़िंदगी में सोचते हैं कैसे ये होगा, कैसे ये होगा. वो कैसे करता है, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा. तो कौन कर रहा है? वो अदृश्य पावर, वो निराकार शक्ति, वो पिता परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, वो ही सब कुछ कर रहा है. डियर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द भजन कीर्तन and do the worship, I mean offer prayer to the God, because he can give the solution to all our problems of this world. भगवान की भक्ति में इस संसार के सारे कष्ट हरने की क्षमता है, डियर फ्रेंड्स. So if you really want to get the solution to your all problems that you are suffering right now, go connect to the God. Be connected to the God. Be glued to the God. And you will see there is a great change in your life. I am sure. So, now the unrest, the disturbance, all that you are suffering right now, if you really want to be away from this, so spare some time and offer prayer. Just after that you will see a great change. Your mental problems, your physical problems, your domestic problems, all will come to an end. Okay, dear friends. So, पूजा पाठ हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है, डियर फ्रेंड्स. पूजा पाठ नहीं करेंगे तो घबराहट होगी आपको, आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा, आप डरेंगे किसी काम करने में. और पिता परमेश्वर से अगर आप कनेक्टेड हैं, इफ यू आर कनेक्टेड विद द गॉड, तो गॉड emboldens, empowers your soul. You don't care anything that time. You do not fear anyone, any circumstances, because he is with you. That energy is with you. So, dear friends, what I want to say you, please worship the God. Please love the God. ऑल योर नेगेटिव थाट्स, सारे आपके नेगेटिव थाट्स हैं, जो विचार हैं, जो अंदर हैं, वो सब अपने आप चले जाएं. एज सुन एज यू आर विद द गॉड. दिस इज माई चैलेंज, डियर फ्रेंड. इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट डू इट एंड गेट द रिजल्ट. ओके, डियर फ्रेंड्स, it is very important to be done under all conditions. Otherwise, you will not be able to free from the depressions, anxieties that you are suffering today.
यस, निगेटिव सोच के कारण हमारी पूजा नष्ट हो जाती है। पूजा भी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो निगेटिव थॉट्स हैं। बिल्कुल मन से पूजा करिए। जब मन से पूजा करेंगे ना तो पिता परमेश्वर आपके निगेटिव थॉट्स अपने आप हटा देगा। आप करके देखिए, मेरा चैलेंज है। ओके डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े लोग तिलक लगाते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, और बहुत सारे लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे तिलक लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब केवल समाज को धोखा देने के लिए तिलक लगाते हैं लंबे लंबे, ताकि आदमी समझे यार पूजा पाठ वाला व्यक्ति है और ये हमारा गलत काम नहीं करेगा, और चूना लगा देते हैं, लोगों की दिल को दुखाते हैं। इफ़ यू आर टॉर्चरिंग समबडी यू विल टॉर्चर्ड। पिता परमेश्वर छोड़ेगा नहीं आपको। मज़ा आ रही है आज को दूसरे को तकलीफ देने में। गॉड विल नॉट लीव यू अंडर एनी कंडीशन। तो मौज मत उड़ाइए, समय आ रहा तुम्हारा भी। तो इसलिए सभी पूरा परिवार, हम सारे लोग जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, सब पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, बजाय इसके कि नहीं केवल हम फैमिली को देखेंगे, बस उसी के लिए सब कुछ करेंगे। फिर फैमिली वाले काटेंगे तुम्हें, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कटवा कौन रहा है। वो तो कटवाएगा। तो तुमने सबको काटा, उतने तुम भी बेटा काटे जाओगे। बगैर काटे तुम्हारा कुछ होएगा नहीं। जितनी मौज लिया है, दूसरे को तकलीफ दी है, अब तुम्हारा भी समय बेटा लास्ट में आ जाए। तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा, तब रोना पड़ेगा। इसलिए अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है, बाबा के शरण में चले जाओ मेरे भाई। इज इट राइट डियर फ्रेंड व्हाट आई एम सेइंग? जस्ट टेक इट सीरियसली। ओके डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज डोंट से मी कि यार क्या हो गया भाई, क्या हो गया। तो नथिंग कैन बी सेड क्या हो गया, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ओके डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स, आपने खुद ही अनुभव किया होगा कि शोषण करने वाले जितने भी लोग होते हैं, अंत उनका बड़ा खराब होता है। नहीं अगर देखा तो यू विल सी इन कमिंग लाइफ। और पिता परमेश्वर से प्यार करिए। मोह माया जो है ना, बहुत करना ठीक नहीं। अपनी जिम्मेदारियां निभाइए अपने परिवार के प्रति, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनको जो करना है, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन बाई यू, and moreover you have not to do, otherwise you will be glued to so many problem dear friends. what I want to say, मन से जब आप अपने को बीमार मान लेते हैं ना, तो कभी आप ठीक नहीं हो सकते। कुछ लोग मन से ही बीमार मान लेते हैं ना, पूजा पाठ करना नहीं, अरे भैया कुछ नहीं यार कुछ नहीं। जब आप करेंगे तभी यार रिजल्ट मिलेगा, दवा खाएंगे तभी उसका परिणाम मिलेगा आपको, तभी तो ठीक होंगे। दवा लेना नहीं चाहते हैं, अब ठीक कैसे होंगे? कैसे आप सोच रहे हैं ठीक हो जाएंगे हम, राइट? तो मन को जीतना ही सबसे बड़ा योग है डियर फ्रेंड। मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। मन ही को नहीं जीत पाए तो फिर संसार में तो प्रॉब्लम आपको झेलना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू सफर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। मन को शुद्ध बनाकर रखना ही सबसे बड़ा व्रत है। यू हैव टू प्योरीफाई योर माइंड, योर हार्ट। इफ योर हार्ट इज नॉट प्योर, योर माइंड इज नॉट प्योर, तो इट विल बी द ट्रेजर ऑफ नेगेटिविटीज which will cause you the problem. Your mind will release the negative chemicals in your blood and which will cause you various problems in body. आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए राइट फ्रॉम टुडे गो इन द शेल्टर ऑफ गॉड, भगवान की शरण में जाइए एंड सी द मिरेकल ऑफ गॉड, और भगवान का चमत्कार देखिए। ओनली ही इज़ द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट डियर फ्रेंड्स। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है आपको। अगर आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ पाए तो यू कांट गेट एनीथिंग। आत्मा को जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं तो हमारी आत्मा बलवान होती है। हम निर्भीक बन जाते हैं। फिर हम डरते नहीं, क्योंकि हम गलत नहीं तो डर कैसे सकते हैं? जो डरता है, जो गलत करता है वो तो डरता है।
So you will not fear, I am sure. So that's why I want to say, dear friends, please be glued to the God. Worship God if you really want to pass your beautiful, lovely life. Everything is only in the hand of God. There is nothing with us. We can't expect even our next breath. If God does not like, we can't take the breath. तो what you are proud of? किसका अभिमान है आपको? ये प्रॉपर्टी, ये सब कुछ नहीं. अगली सांस आपकी नहीं तो आप कहाँ हो भाई साहब? Why are you getting so much pride? Don't be pride. Only God is that who is offering you all these things as a charity. एक दान पुण्य तुम्हें दे रहा है बेटा. ये परिवार बच्चों का भाग्य से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है. तुम कुछ नहीं रहो, तुम कुछ नहीं खिला रहे हो अपने परिवार को, अपने बच्चों को. वो दे रहा है सब कुछ बच्चों को पालने के लिए. जो आप सोच रहे हो बच्चों के ऊपर बिना मतलब की कमेंट्स करते हो, उनको समझाओ एज अ फ्रेंड. इमोशनली उनसे बात करो, ना कि उनके ऊपर रौब दिखाओ, धौंस दिखाओ. ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं. इससे बच्चों में एक डिस्टेंस आ जाता है आपके और आपके बच्चों के बीच में. तो डोंट हैव दिस डिस्टेंस, अदरवाइज दे विल इग्नोर यू. फिर आपसे अपनी आत्मा की बात ही नहीं बताएंगे. फिर आप सोचोगे लौंडा मेरे पास बैठता नहीं. कैसे बैठेगा तुम्हारा लौंडा या तुम्हारी बच्ची तुमसे कैसे कोई बात बताएगी? बिकॉज यू आर फ्यूरियस, यू गेट एंग्री सून. You don't take the interest in understanding the talk of or the matters of the issues of your children. That is not the way. Please worship. ईश्वर हमारा साथ इस भौतिक दुनिया में निभाता है और इस भौतिक दुनिया के बाद में जब हम छोड़ के जाते हैं इस शरीर को, तो उस दुनिया में वही निभाता है. इसे दोस्ती उससे करो. यहाँ ये टेम्परेरी दोस्ती है गुरु, ये साथ नहीं देने वाली. इसमें आप घमंड मत करो. पिता परमेश्वर का साथ दो. इस दुनिया को भी बनाएगा और आने वाली जो नेक्स्ट वर्ड है वहाँ भी आपको मज़ा ही मज़ा आएगा. ओके डियर फ्रेंड्स, तो अपने सही मित्र को पहचानना है आपको. जो आपका रियल फ्रेंड है उसको आपको जानने की ज़रूरत है. वो आपका रियल फ्रेंड, इसको इग्नोर कर रहे हो, जिसमें के पास खड़े होने से आपको डर लग रहा, समय नहीं देना चाहते उसके साथ. डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से वन थिंग. देखिए, सभी धर्म हैं जो हैं, सभी धर्म का मतलब है ईश्वर प्राप्ति. सभी धर्म, कोई भी धर्म हो, सभी ईश्वर की प्राप्ति के लिए बने हैं. सभी धर्म अच्छे हैं, तो किसी धर्म को कभी इग्नोर मत करो. तो सभी धर्म जो हैं पिता परमेश्वर को पाने के लिए हैं, मानसिक शांति को पाने के लिए हैं, इस संसार से उद्धार होने के लिए हैं और आपके परिवार को सही संस्कार देने के लिए. जब आप खुद पूजा करेंगे तभी बच्चों में संस्कार आएंगे. आप खुद ही पूजा पाठ नहीं करो तो बच्चों में संस्कार क्या आएंगे? वही वीडियो देखेंगे, वही टेलीविज़न देखेंगे, नंगा नाच करेंगे घर पे. देन यू विल नॉट फील वेल. तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए आपको पूजा करना है, पाठ करना है, मेडिटेशन करना है शरीर के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स. मन को कर नियंत्रण में रखना है आपको, तो आपको मेडिटेशन करनी ही पड़ेगी डियर फ्रेंड्स. आपको पूजन, भजन, कीर्तन कुल मिला के ईश्वर में लगना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स. आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. आप अपने को चेंज महसूस करेंगे. बस जरा करके देखिए, 5 मिनट बस उसके लिए निकालिए. देखिए पहले स्टार्टिंग वो बहुत समय नहीं मांगता. वो अपने लिए नहीं मांगता, वो आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए देख रहा. समझ रहे हो? ये आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए आप जा रहे हो भाई. वो नहीं कहता तुम मेरे पास आओ. क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी भले ही कितनी मजबूत हो, लेकिन मानसिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो पूरा मज़ा सब किरकिरा हो जाएगा. आपके पास बहुत पैसा होगा लेकिन एंजॉय नहीं कर पाओ. डिप्रेशन में मरते रहोगे. एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन के शिकार हो जाओगे. न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा. इसके बाद भी आपका ट्रीटमेंट कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट पिता परमेश्वर की समर्पण में है वो कहीं नहीं बाबू.
to believe in me what I am saying today. Start right from today if you really want a beautiful world. Dear friends, it is very important for all of you to follow all I have told you right now. बहुत ज़रूरी है. देखिए, व्यायाम से क्या होता है, शरीर मजबूत होता है डियर फ्रेंड्स. होता नहीं होता. तो योग से क्या होता है, योग से, पूजा पाठ से हमारी आत्मा मजबूत होती है. राइट. एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा शरीर मजबूत होता है. योगा से क्या होता है, हमारी आत्मा बलवान होती है. प्राणायाम से. तो डियर फ्रेंड्स, आसन से जो होती हैं आपकी इंद्रियां आपके बस में हो जाती हैं. व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, लेकिन प्राणायाम से क्या होता है, आपकी इंद्रियां आपके बस में जाती हैं. आपका मन भागता नहीं. फिर एक बार करके तो देखो डियर फ्रेंड, फिर बताना. आपका मन ही नहीं भागेगा निगेटिव चीज़ की ओर. आप बिल्कुल बैलेंस हो जाओगे. पिता परमेश्वर आपको अपनी गोद में उठा लेगा. फिर मज़े ही मज़ा लो. यू कैन कट द क्रॉप ऑफ हैप्पीनेस. तो ये सब करना है आपको. योगासन करिए, मेडिटेशन करिए. पिता परमेश्वर का रहम करम पाने के लिए करना ही पड़ेगा आपको. तो डियर फ्रेंड्स, when you do the exercises, प्राणायाम, तो एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका जो हार्डवेयर होगा वो जो है मजबूत होगा. और प्राणायाम से क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर एक नंबर का होगा. आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी नसें, नाड़ियाँ सभी मजबूत होंगी. सभी में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी. ऑल दीज इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी which are lack of oxygen, they will be oxygenated. They will be oxygenated as soon as you have contact with the God. So right from today you start worshipping in any form which you like. किसी भी फॉर्म में आप भजन कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं. पूजा पाठ का कोई एक तरीका नहीं होता. आपको जैसे ही जिस धर्म में आप हैं उस धर्म के हिसाब से आप पूजा पाठ करिए. बस मन लगा कर करिए. उस समय आपके पास, आपके मन में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए. केवल वो पिता परमेश्वर, बस उसकी दुनिया में आपको प्रवेश करना है. और जितना समय प्रवेश करना है, बस उस समय कोई भी संसारिक चीज़ें आपके पास नहीं आना चाहिए. आई एम श्योर आप ये करके देखिए. यू डू दिस. कुछ समय निकालिए जिस समय आपको कुछ भी संसारिक चीज़ें याद नहीं रखना. चुपचाप बैठना एक एकांत जगह में, कमरे में, और फिर सब कुछ भूल जाना है. शरीर को ढीला छोड़ते हुए और ऊपर की ओर जाना है. पिता परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं. महसूस करना, महसूस करना. और वो पिता परमेश्वर एक बड़े प्रकाश के रूप में जो ऊपर है, आपकी आत्मा उससे मिल रही है. आपको ये महसूस करना है, ये विजुलाइज करना है. योर सोल इज़ हैविंग कॉन्टैक्ट विद दैट सुप्रीम पावर. बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है. वो पावर कितना अच्छा है, कितना अच्छा. आत्मा जा रही हो. आत्मा को आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आ रहा है. और आत्मा मेरी, और आत्मा मेरी बहुत सुकून हो रहा, बहुत सुकून. आगे जाके हम देख रहे हैं वो प्रकाश के करीब हम धीमे धीमे पहुंच रहे हैं. ओह, मेरी आत्मा बिल्कुल खुश, मस्त, शांत हो रही है. आत्मा पूर्ण रूप से शांत हो रही, धीमे धीमे शांत हो रही, शांत हो रही. हम धीमे धीमे उस प्रकाश के नज़दीक चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना. मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है. अब ईश्वर के करीब आत्मा पहुंच चुकी है. अब हम पिता परमेश्वर से मिक्स हो चुके हैं. हमारी आत्मा का जो प्रकाश है, ईश्वर की आत्मा के प्रकाश में मिल चुका है. अब हमें बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है. कोई चिंता फिक्र सारी खत्म हो चुकी है. पिता परमेश्वर ने सब छीन लिया.
जो भी नेगेटिव थॉट्स है सब हमारी आत्मा को जो है पूरी तरह से फिर इनोवेटिव बना रहा है, रिफ्रेश कर रहा है। सारी एंजाइटीज़ को छीन लिया प्रभु ने। ओम ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण। पूरे शरीर को आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। धीमे धीमे आपको अपने शरीर की ओर प्रवेश करना है। धीमे से आंखें खोलनी है। बस ये डियर फ्रेंड्स अगर आप करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी, योर लाइफ विल बी हैप्पी, you can enjoy your life beautiful. Otherwise you will have to suffer lots of problems. Being an affluent, financially stronger, you can't enjoy the riches or the wealth that you have. With this I am coming to an end. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करें ना करें उससे कोई मेरा मतलब नहीं है, बस आई वांट टू सी कि आपको अच्छा लगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नमन प्रभु।